दोस्तों, आज मैं किस्सा सुनाऊंगा किशोर कुमार का, जो वो अपनी आदतों के चलते अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस जाते थे, मगर अपने हुनर के जरिए उन मुसीबतों से बाहर भी आ जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म की जिस फिल्म का नाम था एक मुट्ठी आसमां, जो 1973 में प्रदर्शित हुई थी। उस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस फिल्म का म्यूजिक मदन मोहन साहब ने दिया था और इस फिल्म में सिर्फ एक ही गीत है, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। दरअसल इस गीत को मदन मोहन साहब किशोर दा से गवाना चाहते थे। मदन मोहन साहब ने किशोर कुमार से बातचीत की और इस गीत के विषय में बताया तो किशोर कुमार ने रिकॉर्डिंग के लिए हाँ कर दी। जब इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग की तारीख तय हुई तो किशोर कुमार कुछ टेंशन में आ गए, क्योंकि जिस दिन की ये तारीख थी उस दिन किशोर कुमार को शाम 4 बजे की फ्लाइट से एक टूर पर जाना था और इत्तेफाक से उसी दिन किशोर कुमार साहब ने पंचम दा को समय दे रखा था उनके गीत की रिकॉर्डिंग के लिए सुबह का। मदन मोहन साहब के गीत की रिकॉर्डिंग फेमस स्टूडियो में होनी थी और पंचम दा की रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में। दोनों स्टूडियो एक दूसरे से काफी दूर हैं। किशोर कुमार को पंचम दा की रिकॉर्डिंग के लिए 11 बजे पहुंचना था, यानी 11 बजे उनकी रिकॉर्डिंग शुरू होनी थी और उसके बाद उनको मदन मोहन साहब की रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। जब रिकॉर्डिंग का दिन आया तो किशोर कुमार आर.डी. बर्मन की रिकॉर्डिंग पर पहुंच गए और रिकॉर्डिंग शुरू हुई, जिसमें काफी लंबा समय खिंच गया और मदन मोहन साहब की रिकॉर्डिंग का ख्याल ही नहीं आया किशोर दा को। और उधर मदन मोहन साहब रिकॉर्डिंग की सारी तैयारी करके किशोर दा का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर इंतजार करने के बाद किशोर दा नहीं आए तो मदन मोहन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ने लगा। उन्होंने फौरन अपने असिस्टेंट को भेजा जहां पंचम दा की रिकॉर्डिंग कर रहे थे किशोर दा। उनके असिस्टेंट ने उस स्टूडियो में जाकर किशोर दा को बताया कि मदन मोहन साहब आपका इंतजार कर रहे हैं और काफी गुस्से में हैं। तो किशोर कुमार के होश उड़ गए। दोपहर का समय हो गया था और शाम को उनको फ्लाइट भी पकड़नी थी और इधर आर.डी. बर्मन के गाने में कुछ वक्त बाकी रह गया था। अब करें तो क्या करें। तब किशोर कुमार ने सोचा कि पंचम तो अपना दोस्त है, इसको किसी तरह समझा लेंगे, मगर मदन मोहन साहब को कैसे समझाएंगे। इसलिए वो पीछे के दरवाजे से असिस्टेंट के साथ मदन मोहन साहब के स्टूडियो पहुंच गए। वहां पहुंचकर किशोर दा ने मदन मोहन साहब से माफी मांगी और इधर आर.डी. बर्मन किशोर दा को ढूंढ रहे थे। अरे किशोर कहाँ गया, अभी तो यहीं था। और काफी देर इधर उधर देखने के बाद उन्हें पता चला कि मदन मोहन साहब का कोई असिस्टेंट आया था, जिनके साथ वो फेमस स्टूडियो चले गए हैं। अब पंचम दा पहुंच गए फेमस स्टूडियो, इसलिए कि किशोर दा को पकड़ के लाएं और अपने गीत की रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करें। और जब पंचम दा फेमस स्टूडियो पहुंचे, अब पंचम दा को देख के किशोर दा घबरा से गए। उन्होंने सोचा अरे कहीं ये दोनों संगीतकार मेरा तमाशा न बना दे यहाँ पर। वो फौरन आर.डी. बर्मन साहब के पास आए और उन्होंने उनसे बोला, अरे दादा, मदन मोहन साहब का गाना लगभग रिकॉर्ड हो गया, बस ये काम करके मैं तुरंत आपके पास आता हूँ और आपका गाना रिकॉर्ड करके ही मैं ट्रिप पर जाऊंगा। तो इस तरह किशोर दा ने पंचम दा को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। फिर इधर किशोर दा ने मदन मोहन साहब से कहा, अरे साहब माफ कीजिए, मैंने पंचम दा को भी जुबान दे रखी थी, उसका भी गाना रिकॉर्ड करना है, मुझे शाम को फ्लाइट भी है, जाना है, आप प्लीज जल्दी से रिकॉर्डिंग कंप्लीट करवा लीजिए। तो उधर मदन मोहन साहब ने फटाफट रिकॉर्डिंग की तैयारी करके उनसे गीत रिकॉर्ड करवाया और किशोर दा ने 1 टेक में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया और बहुत ही खूबसूरत गीत बना। हर कोई चाहता है और काफी फेमस भी हुआ। और इसके बाद किशोर दा आर.डी. बर्मन की रिकॉर्डिंग के लिए भागे और उनका गाना भी कंप्लीट किया। तो ये थी एक मुट्ठी आसमां गीत की कहानी, जो किशोर दा ने इधर उधर के चक्करों में फंस के रिकॉर्ड किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। धन्यवाद।